कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंगरेप की पीड़ित छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो गई है। कस्बा पुलिस के अधिकारी के मुताबिक पीड़ित के साथ जबरदस्ती करने, शरीर पर काटने और नाखून से खरोचने के निशान मिले हैं। उससे मारपीट की भी पुष्टि हुई है। गैंगरेप के तीनों आरोपियों को कोर्ट ने शुक्रवार को 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस ने 26 जून को 2 आरोपियों को। मौसम विभाग ने आज देश के 31 राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। यूपी, बिहार समेत देश के 27 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में शुक्रवार देर रात तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई थी। ओडिशा के पुरी में सालाना जगन्नाथ यात्रा का शनिवार को दूसरा दिन है। आज 10 बजे से फिर रथ यात्रा शुरू हुई है। यात्रा शुक्रवार को शुरू हुई थी। हर साल के मुकाबले 1.5 गुना यानी कि 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। ऐसे रथ मार्ग पर इतनी भीड़ हो गई है कि तीनों रथों को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल काम। राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर अब शिलांग पुलिस की जांच फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी हुई है। पुलिस का मानना है कि भले ही आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, फिर भी विशाल की खून से सनी शर्ट, सोनम के रेनकोट और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार पर लगे ब्लड की जांच रिपोर्ट सुनवाई के दौरान अहम साबित होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल विचार अपनापन है। अगर आरएसएस को एक शब्द में बयां किया जाए तो वह एक अपनापन होगा। संघ प्रमुख पुणे के आयुर्वेदाचार्य दिवंगत वैद्य पीवाई खाड़ीवाले की जीवनी के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में जमीन दिखाने के बहाने शहर के युवक का अज्ञात लोगों ने कट्टे की नोक पर अपहरण कर लिया। आरोपियों ने युवक को बंधक बनाकर परिजनों से 6 करोड़ की फिरौती मांगी। पुलिस ने कार्रवाई कर युवक को सकुशल बरामद कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अमेठी में मुहर्रम का चांद दिखते ही अमेठी जिले में मनोहा मातम की शुरुआत हो गई है। निहालगढ़ के कारीगर ताजिया को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बकरीदी का परिवार 4 पीढ़ियों से ताजिया बनाने की परंपरा निभा रहा है। इस्लाम धर्म का पहला महीना हजरत इमाम हुसैन की शहादत में मनाया जाता है। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज में प्रसव पीड़िता को भर्ती कराने के बाद डॉक्टर शिवांगी पर निजी अस्पताल भेजने का आरोप लगा है, जहां परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया है। सूचना पर पहुंची बहराइच पुलिस ने मामला शांत कराया और जांच शुरू कर दी है। मेरठ जोन के अति संवेदनशील क्षेत्र खुर्जा में कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह, सीओ पूर्णिमा सिंह और थाना प्रभारी राजपाल तोमर ने भारी पुलिस बल और पीएससी के साथ फ्लैग मार्च किया है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है और माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। एमसीबी जिले के चिरमिरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई है। उड़ीसा के पुरी के मंदिर की तर्ज पर बने भव्य मंदिर से शुरू हुई रथ यात्रा नगर भ्रमण कर दीनदयाल चौक से होते हुए वापस मंदिर पहुंची है। महापौर राम नरेश राय सहित हजारों श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए हैं। श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सीएम योगी के बिजली आपूर्ति के आदेश के बावजूद झांसी में विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है। मऊरानीपुर तहसील में दर्जनों ग्रामीणों, महिलाओं और पुरुषों ने पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया है कि जगनपुरा में 18 दिन से बिजली नहीं है। लाइनमैन पैसों की मांग करता है। चुरारा, हरपुरा और सियावनी गांव में ट्रांसफार्मर खराब होने से लोग 25 दिन से अंधेरे में हैं। झांसी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई है। जहां गोला कुआं मंदिर से शुरू हुई यात्रा पूरे शहर में भ्रमण करते हुए जयकारों से गूंज उठी है। भक्तों ने रथ खींचकर पुण्य लाभ लिया है और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। विधायक रवि शर्मा ने परिवार सहित रथ खींचा है। शहर भर के व्यापारियों और श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया है। मथुरा के वृंदावन में मीटर लगाने के दौरान करंट की चपेट में आने से 2 विद्युत कर्मचारियों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक की जान बच गई है। हादसा पागल बाबा बिजली घर क्षेत्र में हुआ है, जहां सहायक अभियंता ऋषभ शर्मा की निगरानी में 11,000 केवी लाइन पर कार्य हो रहा था। सागर जिले के गढ़ाकोटा में आषाढ़ मास की दोज को भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ भैया और सुभद्रा की 250
साल पुरानी रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई है। यह परंपरा सिद्धेश क्षेत्र पटेरिया से शुरू हुई थी और लाखों श्रद्धालु इसमें शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान अस्वस्थ होते हैं और रथ यात्रा के दिन भव्य 56 भोग और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इनकम टैक्स अधिकारियों ने शाहजहांपुर में आयोजित 15वीं इनकम टैक्स एम्प्लॉयज फेडरेशन डेलीगेशन कॉन्फ्रेंस में नई पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन योजना और कैडर स्ट्रक्चर सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। इस दौरान पदाधिकारियों के चुनाव भी हुए हैं। फेडरेशन जल्द केंद्र सरकार से वार्ता करेगी। बहराइच जिले के शिवपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत खैरा कला में करोड़ों की सरकारी राशि खर्च होने के बावजूद गांव की तस्वीर नहीं बदली है। परेशान ग्रामीणों ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से मुलाकात कर ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत की है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इटावा में कथावाचक के साथ हुई अमानवीय घटना को लेकर फतेहपुर में अधिवक्ताओं और समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है। महासभा के जिलाध्यक्ष अतुल यादव और अधिवक्ता अश्विनी यादव के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जगदलपुर में 1 करोड़ से ज्यादा साइबर फ्रॉड के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों की गिरफ्तारी मुंबई और जामताड़ा से हुई है। पुलिस ने पकड़े गए लोगों के पास से हजारों की नकदी, भारी संख्या में एटीएम और क्रेडिट कार्ड बरामद किया है। वहीं बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया है कि उनके नाम पर नेट बैंकिंग के जरिए 7,33,013 रुपए का लोन लिया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन से सनावत के बीच बनी करोड़ों की सड़क पहले ही बारिश में बह गई है, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। करीब 12 करोड़ की लागत से बनी यह सड़क अप्रैल में ही एमपीआरडीसी द्वारा तैयार करवाई गई थी, लेकिन निर्माण में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार सामने आया है। 2 माह के भीतर ही सड़क जगह जगह से उखड़ गई है और गड्ढों में तब्दील हो गई है। कोरबा जिले के छुरी डिंडोल भाटा शिरहुट क्षेत्र के सीएसईबी का राखा डैम बीती रात भारी बारिश के बाद टूट गया है, जिसमें राख का पानी आसपास के खेतों और मोहल्लों में घुस गया है। ग्रामीणों ने सीएसईबी प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और कहा है कि पहले ही डैम से पानी रिसने की सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उज्जैन में शुक्रवार को इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ की 19वीं रथ यात्रा भव्य रूप से निकाली गई है। मंगल आरती और पूजा पाठ के बाद भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा को रथों पर विराजित किया गया था। बता दें कि 21 से 25 फीट ऊंचे रथों के बीच साथ इस यात्रा को झांकियां, घोड़े, बैलगाड़ी और हाथी नृत्य। राजधानी दिल्ली के त्यागराज नगर से महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी की 58वीं भव्य रथ यात्रा निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। इस पावन अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सांसद बांसुरी स्वराज ने भी रथ यात्रा में शामिल होकर जगन्नाथ के दर्शन किए। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में आगामी मुहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। एसीपी रजनीश वर्मा और थाना प्रभारी दिलीप कुमार से के नेतृत्व में पुलिस ने कई किलोमीटर तक पैदल गश्त कर क्षेत्र में जनता को सुरक्षा का एहसास कराया। संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। पुराने लखनऊ में मुहर्रम के चलते जुलूस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़े इमामबाड़ी से लेकर टीले वाली मस्जिद तक पुलिस का सख्त पहरा है, ताकि जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की चूक न हो। इस मौके पर डीसीपी वेस्ट से लेकर कई आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। महाराजगंज के उच्च प्राथमिक विद्यालय खेसारी में एकल स्कूल भवन निर्माण कार्य में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। वार्ड के सभासद रघुवर यादव ने आरोप लगाया है कि करीब 16 लाख रुपए की लागत से हो रहा यह निर्माण कार्य सीएमसी की बजाय स्कूल के प्रधानाध्यापक की निगरानी में हो रहा है, जिसकी गुणवत्ता बेहद खराब है और उन्होंने विभागीय अधिकारियों पर मिली भगत और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। हरदोई के संडीला कोतवाली क्षेत्र के संगम ढाबे पर बार बालाओं का डांस कार्यक्रम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यह कार्यक्रम ढाबा मालिक नफीस और सलमान द्वारा बिना प्रशासनिक अनुमति के कराया गया था। वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यदि जांच में नियमों का उल्लंघन होता है तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की बात पुलिस ने कही है। हरदोई के संडीला थाना पुलिस ने शातिर चोर गुड्डू पुत्र सोहन को गिरफ्तार किया है। जहां पुलिस अधीक्षक के
निर्देश पर हुई कार्रवाई में उसके कब्जे से हरदोई और लखनऊ से चोरी की गई 10 बाइक बरामद हुई हैं। आरोपी ने 14 जून और 21 जून को 2 चोरी की घटनाएं कबूली हैं और अन्य 4 बाइकों की जांच जारी है और उसने कई वारदातें अपने साथियों के साथ मिलकर की हैं। औरैया के वसुंधरा में चकबंदी के दौरान फर्जीवाड़ा कर 200 करोड़ की 48 एकड़ जमीन पर कब्जा करने वाले 55 लोगों के खिलाफ जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई है। फर्जी पत्रों के जरिए करोड़ों का मुआवजा भी हड़पा गया है, जहां एसडीएम कोर्ट के आदेश पर जमीन ग्राम सभा में दर्ज की गई है। महासमुंद सिटी कोतवाली पुलिस ने पीएम आवास योजना का पैसा दिलवाने के नाम पर ठगी और चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 6 ग्रामीणों से ठगी कर उनके घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस ने आरोपियों से 3,98,000 रुपए के साथ जेवर, बाइक और मोबाइल बरामद किया है। वाराणसी के लालपुर रिंग रोड पर कैंट और लालपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में एक लुटेरा अजीत कुमार घायल हुआ है, जबकि दूसरा राजू पकड़ा गया है। दोनों के पास से तमंचा, कारतूस और लूटी गई चेन बरामद हुई है, जहां घायल को अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच शुरू की है। ग्वालियर के घाटी गांव में भैंस ढूंढने के बहाने गए 3 बदमाशों ने वनखंडी मंदिर के महंत शिवानंद गिरी पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया है। बदमाशों ने महंत से लैपटॉप, 2 मोबाइल, 50,000 रुपए और कार लूट ली है। चेले को भी पीटा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र के जोरावरपुर गांव में गीता गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वह खेत गई थी और देर रात शव वहीं मिला है। परिजनों का कहना है कि वह पड़ोसी के खेत में लगे बिजली के तार की चपेट में आ गई है। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। बीएचईएल को अडानी पावर लिमिटेड ने 6500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। बीएचईएल ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। इस ऑर्डर के तहत बीएचईएल को 6 थर्मल पावर यूनिट्स बनाने का काम मिला है, जिनमें से हर एक की कैपेसिटी 800 मेगावाट होगी। इस डील में बीएचईएल स्टीम टरबाइन, जनरेटर और अन्य जरूरी डिवाइस सप्लाई करेगा। भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में हुए बिग ब्यूटीफुल बिल इवेंट में कही है। ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने हाल ही में चीन के साथ व्यापार समझौता किया और अब भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ बड़ा होने वाला है। अमेज़न के फाउंडर और दुनिया के चौथे सबसे बड़े अमीर कारोबारी जेफ बेजोस अपनी गर्लफ्रेंड लॉरेन साचेन से इटली के वेनिस शहर में शादी की है। जेफ ने अपनी दूसरी शादी पर करीब $50 मिलियन यानी कि 450 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। समारोह में शामिल होने डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप सहित कई बड़े सेलिब्रिटी पहुंचे थे। भारत में सोने के रेट कई प्रमुख कारकों से प्रभावित होते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतें, भारतीय रुपए और प्रमुख त्योहारों के दौरान ग्लोबल आर्थिक विकास आदि शामिल है। आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,699 प्रति ग्राम, 22 कैरेट के लिए 93,691 प्रति 10 ग्राम। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर में करीब 4% की तेजी देखने को मिली है। दरअसल सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने जियो बैंकॉक ब्रोकिंग को स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम करने को मंजूरी दे दी है। सेबी के इस मंजूरी के बाद जियो फाइनेंशियल के शेयर में तेजी आई है। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक और शतक के साथ ड्रॉन ब्रैडमैन, राहुल द्रविड़ और ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों की सूची में शामिल हो सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में 2 जुलाई से दूसरा टेस्ट शुरू होगा। लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट में पंत ने दोनों इनिंग्स से सेंचुरी लगाई थी। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी शुक्रवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन में अपने पहले नेट सत्र के साथ प्रैक्टिस शुरू की है। हेडिंगले ने पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट से मिली हार के बाद खिलाड़ियों ने पहली बार अभ्यास किया। भारतीय टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे है। वैभव सूर्यवंशी के 48 रन की बदौलत इंडिया U19 में
इंग्लैंड U19 को पहले यूथ वनडे में 6 विकेट से हरा दिया है। काउंटी ग्राउंड हो में टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही इंग्लिश टीम 42.2 ओवर में 174 रन पर ही सिमट गई। भारत ने कनिष्क चौहान ने 3 विकेट लिए। जवाब में 24 ओवर में भारतीय टीम ने 4 विकेट। रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया को हराने को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि सुपर 8 मैच में ऑस्ट्रेलिया को हारकर पूरी टीम ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल का बदला लिया है। रोहित शर्मा ने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 नवंबर की फाइनल हार का गुस्सा उनके और पूरी टीम के मन में था। कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन श्रीलंका मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। दूसरे टेस्ट में टीम ने स्टंप्स तक बांग्लादेश के 115 रन पर 6 विकेट गिरा दिए हैं। बांग्लादेश अभी भी श्रीलंका के पहली पारी में स्कोर 458 रन से 96 रन के पीछे है। एक्ट्रेस काजोल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी शादी के शुरुआती अनुभव शेयर किए हैं। उन्होंने बताया है कि कम उम्र में शादी के बाद उन्हें नई जिम्मेदारियां समझने में वक्त लगा है। साथ ही उन्होंने अपनी सास के सहयोग और परिवार के सपोर्ट को सराहा है। काजोल ने बताया है कि जब उन्होंने अजय देवगन से शादी की तब उनकी उम्र 24 साल थी। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि क्या करना है या किस तरीके की जिम्मेदारियां निभानी है। फिल्म सरदार G3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने कारण दिल जीत दोसांझ विवादों में घिर गए हैं। एक तरफ जहां उनका विरोध हो रहा है, वहीं कुछ फिल्म संगठनों ने उन पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें बॉर्डर 2 से हटाने की मांग उठाई है। इस बीच ऐसी खबरें भी आई हैं कि उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया है। हालांकि ये सभी दावे गलत हैं। दिलजीत अब भी फिल्म का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें डेनमार्क की एक इन्फ्लुएंसर ने अमिताभ बच्चन को पापड़ बेचने वाला समझ लिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह बिग बी को पापड़ वाला बताते हुए नजर आ रही हैं। अगर किसी को पता हो कि यह पापड़ कहां मिल सकता है, ये महान पापड़ वाले शख्स कौन है, तो कृपया मदद कीजिए। रश्मिका मंदाना ने हाल ही में अपनी नई फिल्म माइनसा का फर्स्ट लुक शेयर किया है, जिसके बाद हर कोई उनकी खूब तारीफ कर रहा है। इस बीच एक्ट्रेस के रूमर्ड बॉयफ्रेंड विजय देवकोड़ा ने भी उनकी सराहना किया। वहीं रश्मिका ने भी एक्टर की स्टोरी रीशेयर की है और कैप्शन में लिखा है, बिज्जू मैं वादा करती हूं कि इस फिल्म से आपको मुझ पर गर्व होगा। 2 टर्फ के गुजरने की वजह से मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से शुक्रवार को कई जिलों में तेज बारिश हुई है। शनिवार को भी 12 जिलों में बारिश का अलर्ट है। रीवा, ग्वालियर और चंबल संभाग में सबसे ज्यादा असर रहेगा। रायपुर में देर रात से सुबह तक रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। सुबह से घने बादल छाए हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। सूरजपुर और बलरामपुर, रामानुजगंज में बिजली गिरने और हैवी रेन का येलो अलर्ट है, तो अन्य 31 जिलों में सिर्फ बिजली गिरने का येलो अलर्ट है। यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है। सहारनपुर में शनिवार सुबह 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 55 जिलों में बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे में 15 शहरों में औसतन 0.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि सामान्य 5.8 मिलीमीटर से 87% कम है। राजस्थान में मानसून मेहरबान है। मौसम विभाग ने शनिवार को 29 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं शुक्रवार को जैसलमेर, जयपुर, सीकर, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा और समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। जैसलमेर में शुक्रवार को 68 mm से ज्यादा पानी बरसा है, जो कि पिछले 10 साल के जून के माह में एक दिन में सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड है।